नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ इस बहुत ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी के लिए एक चिल रेसिपी जो कि है लस्सी की। गर्मियों में लस्सी पीने का अलग ही मज़ा है और इसकी दो वैरायटी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक जो मैंने पहली बार बनारस में पिया था और वो इतनी लाजवाब लगती है और इसमें कोई चीनी भी ऐड नहीं करते हम। और दूसरी जो रेसिपी है वो है मैंगो लस्सी की। दोनों बहुत ही लाजवाब टेस्ट करती है और कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप घर पे इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो और इसका लुत्फ उठा सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड़ वाली लस्सी। तो लस्सी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। आप एक दिन पुराना दही भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है और आपका जो लस्सी का फ्लेवर है वो बिगाड़ कर चली जाती है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रेश दही का इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची और उसके बाद मैं इसमें तुरंत रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ, गुलाब जल भी ऐड कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आती हैं लस्सी में। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ का पानी। जी हाँ, आप इसमें अक्खा गुड़ नहीं ऐड करोगे, वो उससे आपको इसमें मिलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वो गलने वाली नहीं है दही में, कितना भी आप मतनी से उसे घुमाते रहो। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सीधा चीनी ऐड करोगे, लेकिन चीनी भी आप पीस कर ऐड करना ताकि आपको मिलाने में आसानी हो। गुड़ को मैंने यहाँ पे क्या करा था, पानी में, गर्मा गर्म पानी में अच्छे से घोल लिया था। ठीक है, बहुत जल्दी घुल जाता है ये और पानी भी तुरंत ठंडा हो जाता है। उसके बाद मैंने उसे छान कर इस कटोरी में रखा था जिससे मैंने ऐड करा इसमें। ठीक है, और सिंपली बस उस गुड़ के पानी को हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपका दही बहुत पतला है तो आप और पानी ऐड नहीं करोगे। गुड़ को जब आप मिला रहे हो पानी में, उस वक्त आपको पानी की मात्रा फिर बहुत कम रखनी है। मैंने यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी क्योंकि एकदम नॉर्मल क्रीमी दही थी ये, फ्रेश। तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करना भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और आप इसे अच्छे से पी नहीं पाओगे। तो इसलिए थोड़ा पानी तो हम ज़रूर ऐड करते हैं। अच्छे तरीके से मतनी से मैंने यहाँ पे इसे मथ लिया है। आप चाहो तो विस्क का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे ये अच्छे तरीके से मिल जाए। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए दही के। और इसे हम डायरेक्टली डाल देंगे ग्लास में। यही है ठंडी ठंडी लस्सी। और हाँ, मैं बता दूँ, यहाँ पे जो दही मैंने इस्तेमाल की थी वो बिल्कुल ठंडी थी, इसलिए मैंने बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करा है। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल दही है तो आप उसमें बर्फ़ ज़रूर ऐड कर लेना। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं भी डालोगे फिर भी चलेगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ताज़ी मलाई ऐड कर रही हूँ ऊपर से। ये बनारसी लस्सी का ना स्पेशल टच होता है जो कि आप ऐड करोगे तब आपको पता चलेगा कि हम क्यों ऐड करते हैं। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी लस्सी रेडी हो चुकी है। चीनी की तो कई रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन इस गुड़ वाली लस्सी को ज़रूर आप ट्राई करो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही मलाईदार लगती है और जब आप इसे पियोगे तो आप फ़ैन हो जाओगे इसके। आई जस्ट होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आए। ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आगे इसी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं मैंगो लस्सी। तो मैंगो लस्सी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आम ले लिया है और इस आम को अच्छे तरीके से हम छील लेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, वैसे ये शॉर्टकट हो गया है, लेकिन फिर भी कि आम को ना हम छीलेंगे किस तरीके से, चाकू की ही मदद से। अगर आपने पीलर का इस्तेमाल करा ना तो आम के गूदे भी निकल जाएंगे, क्योंकि आम बहुत सॉफ्ट होता है यूजुअली और उसके छिलके भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए चाकू की सहायता से आप बस छिलके को हल्का सा कट करके और इस तरीके से खींचते जाओगे ना तो पूरा आम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बिना छिलके के। और सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से अलग कर लेंगे और साइड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बीज को हटा दिया है पल्प निकाल के। ऑब्वियसली सिर्फ हमें गूदा चाहिए आम का। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से सारा पल्प निकल चुका है। तो मैं यहाँ पे अब इसे डाल रही हूँ एक ग्राइंडर जार में। मैं छोटे से जार का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बड़े वाले का भी कर सकते हो। थोड़ा पानी ऐड करके छोटे जार में बहुत अच्छे से पिस जाता है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी इलायची भी ऐड कर दूंगी इसी
वक्त, ताकि हमें इसे बाद में कूटने की मेहनत ना करनी पड़े। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा केसर ऐड करा है, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आती है मैंगो लस्सी में। और हम इसे थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पिस सके, और हम इसे चला देंगे मिक्सर में। आप चाहो तो हल्का सा पानी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं करा था, और लास्ट में मैं ऐड करती हूँ पानी ताकि मैं जार को साफ़ कर सकूँ। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छे तरीके से इसे पीस लूँगी, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है हमें, बिल्कुल फाइन, एकदम स्मूथ होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। जार में थोड़ा बहुत प्योरे लगा था तो उसे भी मैंने साफ करके इसमें ऐड कर लिया है। ज़्यादा पानी आप जार में साफ करने के लिए मत ऐड कर देना, हमें ज़्यादा पानी नहीं करना अपने लस्सी को। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से प्योरी हो चुकी है कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हो। तो इसे हम रखते हैं साइड और फिर से बनाते हैं दही का बेस लस्सी के लिए, मैंगो लस्सी के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दही ऐड करी है, और जी हाँ, यहाँ पे भी दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि होता ये है एक दिन की पुरानी दही से भी अगर आप लस्सी बनाने चले गए तो आपको किचन से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये बेकार बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसी में मैंगो प्यूरी ऐड कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो आम मैं लेकर आई थी वो उतना मीठा नहीं था। मैंने यहाँ पे सफेदा आम का इस्तेमाल करा था, जो कि थोड़ी कम मीठी होती है, तो इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल करा है यहाँ पे। बाकी आपकी मर्जी है, वैसे मैंगो लस्सी में कम चीनी ही आपको डालनी चाहिए। अगर आपके पास वो वैरायटी है जो काफ़ी मीठी होती है, तब तो खासकर 1-2 चम्मच ही चीनी का इस्तेमाल आप करोगे। यहाँ पे ये बहुत कम मीठा था, इसलिए मुझे ऐड करने की ज़रूरत पड़ी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चीनी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लस्सी में ना मैंगो का फ्लेवर उभर कर नहीं आता अगर आपने ज़्यादा चीनी कर दिया तो। और जो रेशियो मैंने बताया है उसी के हिसाब से आप बनाओगे इसे, नहीं तो मैंगो का टेस्ट नहीं आएगा और सिर्फ लस्सी ही लगेगी, वो भी पीली पीली। तो फ़ायदा क्या हुआ आम का इस्तेमाल करने का, इसलिए इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, आप कंसिस्टेंसी तो इसकी देख ही पा रहे थे। अब यहाँ पे मैंने इसे ऊपर से टॉप करा है थोड़े काजू के साथ, थोड़ी टूटी फ्रूटी डाली है मैंने। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप इसे ऐसे भी पी सकते हो। आप चाहो तो मैंगो के थोड़े बहुत चंक्स भी ऐड कर सकते हो, वैसे मुझे ये बिल्कुल प्लेन पसंद है ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी के साथ, तो मैंने वैसे ही बनाया है, बाकी आपकी प्रेफरेंस। बाय द वे ये दोनों रेसिपी बिल्कुल तैयार है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इस चिलचिलाती गर्मी में मैंने पहले ही बोला चिल करने के लिए ये दोनों रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। आई जस्ट होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियोस के साथ मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।